कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज का जो हम छंद कर रहे हैं उस छंद के विषय में अच्छी प्रकार से पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें और वे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आजकल हम कर रहे हैं छंद और छंद में भी कर रहे हैं वैदिक छंद। और वैदिक छंद का पहला जो छंद है हमने वो कल कर लिया है, गायत्री छंद। आज हम कर रहे हैं वैदिक छंद का दूसरा छंद जिसका नाम है अनुष्टुप। तो चलिए चलते हैं अनुष्टुप छंद की ओर, जो है 8 वर्णों वाला समवृत्त। समवृत्त वो होता है किसी छंद में जितने भी चरण हैं उन सभी चरणों में समान वर्ण यदि रहते हैं तो समवृत्त कहलाता है, और यदि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में समान वर्ण हो तो वो अर्ध समवृत्त कहलाता है, और यदि जितने भी चरण हैं उन सब में अलग अलग वर्ण हो तो वो विषम वृत्त कहलाता है। तो हम पढ़ रहे हैं समवृत्त। कल भी हमने 3 चरणों वाला समवृत्त गायत्री छंद पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं 8 वर्णों वाला समवृत्त अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप की जानते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, लक्षण क्या होता है। जिस छंद में 4 चरण हो, 1 2 3 4 चरण हो, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण अर्थात कुल 32 वर्ण हो, वह अनुष्टुप छंद कहलाता है। 8-8 वर्णों का, 4 चरण का, 32 वर्णों का जो छंद है वो अनुष्टुप छंद कहलाता है। इस छंद का प्रयोग वैदिक साहित्य के साथ साथ लौकिक साहित्य में भी अत्यधिक मात्रा में हुआ है। तो अनुष्टुप छंद लौकिक के साथ साथ, वैदिक के साथ साथ लौकिक में बहुत प्रयोग हुआ है। और लौकिक का ही पहला जो अनुष्टुप छंद है वो मैंने आपको छंद की जो परिभाषा बता शुरू में बताया था, आदि श्लोक वो अनुष्टुप छंद में ही है। मानिसा प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रोच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। ये जो श्लोक है अनुष्टुप छंद में ही है, आदि श्लोक है, पहला श्लोक है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा तमसा नदी पर जाते हुए 2 क्रौंच पक्षियों के बीच में से एक क्रौंच पक्षी को निषाद के द्वारा मारे जाने पर उस करुण दृश्य को देखकर उनके मुखारविंद से अनायास ही निकल पड़ा था। तो ये श्लोक आदि श्लोक, और ये श्लोक उनके मुख से निकलने के कारण महर्षि वाल्मीकि क्या है, आदि कवि भी हैं। और इसी के साथ साथ उनके द्वारा इसी छंद में रचा गया रामायण महाकाव्य जो है वो भी आदि महाकाव्य है। तो अनुष्टुप लौकिक और वैदिक दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं इसका उदाहरण। यत् पर्जन्य कनिकृत से दुष्कृतः प्रतीतम विश्वम मोदते यत्किंच पृथिव्यामधि। तो प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होने चाहिए, 8-8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आधे अक्षर की गणना नहीं होती, आधा अक्षर पूरा अक्षर एक ही अक्षर होता है। तो इस प्रकार इसमें प्रत्येक 4 चरण और 8-8 वर्णों के कारण यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। तो हमें क्या याद करना है, परिभाषा यानी कि लक्षण, लक्षण के साथ उदाहरण, उदाहरण के साथ नीचे बताना है कि इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है, इसलिए यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। तो आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए छंद के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।